ये हम लोगों को अवैध बता रही है। इस सरकार को हमने चुना है तो ये सरकार भी तो अवैध है। इस सरकार को तो सीट से हट जाना चाहिए। रेखा गुप्ता को गद्दी छोड़ देनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा देश इस सपने को लेकर चल रहा था, लेकिन ये सरकार उस सपने को ध्वस्त करके और पूरे घरों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, लोगों के सपनों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। कि मंत्री हो, नेता हो या प्रधानमंत्री साहब खुद हो, वो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों से झूठ बोल करके सत्ता के अंदर आते हैं। ट्रिपल इंजन है जब भी तो घर छीने जा रहे हैं। दिल्ली वाले लात मार के भगाएंगे इसको, देख लेना आप। लात 11 बनाएंगे सरकार को। किसी भी व्यक्ति को आवास उसका छीनना जीवन छीनने के बराबर है। कितनी शर्म की बात है। छोटे छोटे बच्चे, 4 दिन का बच्चा बिना छत के रह रहा है। इतनी संवेदनहीन सरकार अगर भारत की है तो पूरे विश्व में ये शर्म की बात है, एक दिल्ली के लिए। कपड़ा और मकान कभी ये किसी सरकारों के नारे होते थे और आम जनता की भी यही ज़रूरत होती थी। लेकिन जब से देश के अंदर मोदी सरकार आई है और जगह जगह बीजेपी की सरकार प्रदेशों में आ रही है, तब तब लोगों के घरों पर बुलडोजर पहुंचा। इस समय हम आली गांव में मौजूद है, जहां पर पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने बोलते हुए कि ज़मीन उनके सिंचाई विभाग के लोगों को बेघर कर दिया, उनको घर से बाहर कर दिया और अब लोग अपने घर वापस पाने के लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सर आप क्या कहेंगे। दिल्ली में जगह है, दिल्ली का पुराना गांव है, उत्तर प्रदेश सरकार आती है, अपना अधिकार जमाती है। अभी तक यहाँ पे लोगों को रहते हुए कई पीढ़ियां गुजर चुकी है। उससे पहले गवर्नमेंट कहाँ थी? उससे पहले गवर्नमेंट कहाँ सो रही थी? जब घर बन रहे थे जब कहाँ सो रही थी? 70 साल से भी ज़्यादा, 80 साल से भी ज़्यादा पुराने लोग रह रहे हैं। ये ऐतिहासिक 324 गाँव में से एक गाँव आता है हमारा आली विलेज। जब से गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, आज अचानक से आते हैं, सील लगा जाते हैं, लाइट काट देते हैं, पानी के कनेक्शन मोटरें तोड़ देते हैं। अब पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं, बिजली के लिए भी परेशान हो रहे हैं। इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हम कैंडल मार्च निकाल के सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सुनो। हम जिंदा हैं, हम मर नहीं गए हैं। मरो की आवाज़ नहीं सुनी जाती। हम जिंदा हैं, हम चिल्लाएंगे, हमारी आवाज़ों को सुनो। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अब बीजेपी सरकार है, 4 इंजन, ट्रिपल इंजन, ये बातें की जा रही है। तो क्या इस ट्रिपल इंजन में, 4 इंजन में आम जनता का घर ऐसे ही छीना जाएगा? ट्रिपल इंजन है जब भी तो घर छीने जा रहे हैं। सिंगल इंजन में नहीं होता है काम। ट्रिपल इंजन होगी, आप घर छीनने का काम हो रहा है। तो कहते हैं कि पहले मोदी सरकार नहीं थी, अब मोदी सरकार है, वो तमाम कब्जाधारियों को जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको चुन चुन करके निकाले। तो यहाँ कब्जा तो दिखाएं, कब्जा कहाँ है? ये तो सिंचाई विभाग का कब्जा हो गया, गवर्नमेंट के, सरकार ने कब्जा कर लिया। अब सरकार का कब्जा, हम तो पहले से रह रहे हैं, सरकार बाद में कब्जा कर रही है, तो कैसे माना जाएगा? लोगों ने कब्जा नहीं किया, योगी सरकार यहाँ कब्जा। अब सरकार जो है सिंचाई विभाग का अब बता रही है, पहले से बताती। 70-80 साल के एक भी घर आपको देख लो आप, अगर आजकल में तो बने नहीं है, इतने सालों से थे, उससे पहले क्यों नहीं सरकार जगी थी? उससे पहले से क्यों नहीं करा? तो देखिए तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी, मैम क्या कहेंगी, अचानक इतना पुराना गांव लोगों को बेघर कर दिया, लोगों के पास शेल्टर नहीं है और ऐसे खुले आसमान में रह रहे हैं। देखिए इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। ये तो निहायत ही निंदनीय कदम है। कोई भी सरकार का काम होता है लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाना। यहाँ तो उल्टा जो लोग खुद से अपने घर बना के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर उन घरों आशियाने बनाए थे, उन तक को छीना जा रहा है। तो इसमें कहने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सरकारों से मांग करते हैं कि 80 साल से 100 साल से जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उनको सड़कें बनाई गई, ये इसी दिल्ली सरकार के द्वारा। पानी दिया जा रहा है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा। अब अगर दिल्ली सरकार ये कहती है कि ये यूपी की ज़मीन है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि यूपी की अगर ज़मीन है तो वोटर्स तो आपके हैं। वोटर्स की रक्षा करना, बिजली पानी आप यहाँ पर दे रहे हैं और वोटर्स की रक्षा करना किसका सबसे बड़ा कर्तव्य है? किसके पास जाएंगे हम? और सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट जो है उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये एक रिट दिया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को आवास उसका छीनना जीवन छीनने के बराबर है। उसके बावजूद भी यहाँ पर घरों के
अपने सामने बुलडोजर लाकर खड़ा कर दिया है। कितनी शर्म की बात है, छोटे छोटे बच्चे, 4 दिन का बच्चा बिना छत के रह रहा है। इतनी संवेदनहीन सरकार अगर भारत की है तो पूरे विश्व में ये शर्म की बात है, एक दिल्ली के लिए। जब से बीजेपी सरकार आ रही है हम देख रहे हैं जगह जगह बुलडोजर चल रही है, कभी कोई सरकार उस पर अपनी धिक्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री के विधानसभा में भी लोगों के घर में निशान लग गए हैं, तो क्या बुलडोजर मॉडल ही दिल्ली में जो है चलेगा? देखिए, हर एक सरकार की जो है वो पहचान होती है। अभी हमारा जो देश है, हमारे देश की पहचान क्या है? हमारे देश के जो शहीद हुए हैं, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी जी हैं, इन लोगों का जो एक उन लोगों का चेहरा था वो क्या था? वो निर्माण का चेहरा था, है ना, समाज को निर्माण करना, है ना। लेकिन ये लोग क्या है? ये विध्वंस का चेहरा है, ये विध्वंस का चेहरा है। और ये विध्वंस हमारे शहीदों का, जिन्होंने इस देश को बनाया है, जिन्होंने ये सपना देखा था कि हर घर के हर इंसान के ऊपर छत होगी, उसका घर होगा, उसका रोजगार होगा, उसके पास शिक्षा होगी। हमारा देश इस सपने को लेकर चल रहा था, लेकिन ये सरकार उस सपने को ध्वस्त करके और पूरे घरों के ऊपर बुलडोजर चला रही है, लोगों के सपनों के ऊपर बुलडोजर चला रही है। ऐसी सरकारों का इस देश में कोई काम नहीं है। लेकिन देखिए, तमाम मंचों से पीएम मोदी यही कहते हैं हर सर पे छत होगी, छत में नल होगा, नल में जल होगा। लेकिन यहाँ पर हम सर क्या देख रहे हैं कि लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ मोदी सरकार के सिर्फ ये नारे बनकर के रह गए? देखिए, ये जुमलेबाज सरकार है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसके मंत्री हों, नेता हों या प्रधानमंत्री साहब खुद हों, वो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं लोगों से, झूठ बोल करके सत्ता के अंदर आते हैं। अभी दिल्ली के अंदर सरकार सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार ने कितने वादे किए थे महिलाओं के लिए? हम 2500 रुपये आपके खाते में देंगे, आपको 2 सिलेंडर फ्री दिया करेंगे होली पे और दीपावली जैसे पर्वों के ऊपर। तो सिलेंडरों के दाम भी इन्होंने महंगे किए हैं, वो सिलेंडर भी नहीं दिए ना, वो 2500 रुपये हैं। अगर देने की बात कर भी रहे हैं तो उसके अंदर शर्तें इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लगा दी हैं। नया मॉडल क्या है कि जहाँ पर भी अपना अधिकार जमा दो, लोगों को रातों रात बेघर कर दो, उन्हें अवैध बता दो, उन्हें निकाल दो। ये क्या नया स्ट्रैटेजी है? देखिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इसकी घोर निंदा करता हूँ। कोई भी सरकार है वो लोगों के लिए चुनी जाती है, लोग उसको चुनते हैं कि ये हमारी हितैषी है, रक्षा करेगी हमारी, हमें सुविधाएं देंगी, जो हमें रिक्वायरमेंट है, एक आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट है वो सरकार उनको पूरा करेगी। लेकिन ये सरकार तो कुछ ऐसा करने वाली नहीं है। और गरीबों को जहाँ झुग्गी में ही मकान देने की बात होती है, लेकिन जो लोग घरों में रह रहे हैं उनके भी घरों को उजाड़ा जा रहा है। तो ये कहाँ के नियम है? कहाँ की सरकार, कैसी सरकार है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। हमने क्या चुन लिया है इस सरकार को? मुझे तो मेरी समझ लग रहा है दिल्ली वाले परेशान है इस समय। दिल्ली वाले लात मार के भगाएंगे इसको, देख लेना आप, लात 11 भगाएंगे सरकार को। 11 बिल्कुल नहीं आ सकती परेशान हो गए दिल्ली के अंदर। अगर इस सरकार हमें अवैध बता रही है तो मेरे ये कहना है कि अगर हम अवैध हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी अवैध हैं, और जिस सरकार ने बनाया वो सरकार ही अवैध है। सारे डॉक्यूमेंट हैं। हमारी 34 साल उम्र हो गई है, ये भी समझिए 80 साल हो गए रहते हमारे। ये दिल्ली है और अगर इस पे यूपी सरकार अपना कब्जा या अपना अधिकार जमा रही है तो देखिए सहयोगी है, दोनों एक ही पार्टी की सरकार है, बातचीत की जा सकती है, एक रास्ता निकाला जा सकता है अगर सरकार चाहे। देखिए देखिए मैम, सरकारें क्या, हमारे जो नेता बैठे हुए हमारे लिए तो सब कुछ वही है। जब हमने उनको चुन के लेके आए हैं तो वो सरकार ही हमारे लिए सब कुछ है। जैसा भाई ने बोला कि ये आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और सब सारे डॉक्यूमेंट जो गांव के लोगों के पास कार्ड भी है, जो वो भी बीपीएल गवर्नमेंट का बनाया हुआ, जो गांव के लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास है। लाल डोरा की जमीन, पूरे देश के अंदर आप चले जाइए, एक लाल डोरा की जमीन होती है कि भाई इसमें गाँव के लोग, ये गाँव का क्षेत्र है, इसमें गाँव के लोग रहते हैं। उनके पास ना तो कोई रजिस्ट्री होती है, ना उनके पास में कोई, अगर उन्होंने पावर अटॉर्नी किसी काम को कराने के लिए, जैसे मीटर लगवाने के लिए उन्होंने पावर अटॉर्नी बना ली तो अलग बात है, लेकिन उनके पास में कोई रजिस्ट्री या इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती है कि मतलब डॉक्यूमेंट के तौर पर। लेकिन ये सरकार इस चीज़ को समझती नहीं है कि भाई देखिए, जब लोग वहाँ पे बसे हुए हैं तो उसको अवैध कैसे हो गए। हमने जब इस सरकार को हमने चुना है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को अवैध बता रही है, ये हम लोगों को अवैध बता रही है। इस सरकार को हमने चुना है तो ये सरकार भी तो अवैध है। इस सरकार को तो सीट से हट जाना चाहिए, रेखा गुप्ता को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये बेशर्मी पर उतरी हुई सरकार है। ये लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इस देश की जनता बहुत जल्द करेगी। और इनके असंवैधानिक जो करतूतें चल रही हैं, इनकी ईवीएम से छेड़छाड़ और जो क्या नाम है, जो चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है ना, जो अब देखिए चुनाव आयोग को कितनी छूट दे रखी है इन्होंने। संविधानिक तौर पर ये देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी इतनी छूट नहीं है। मतलब जो चुनाव आयोग है वो जिंदगी भर जब तक जिएगा उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, संवैधानिक तौर पे कोई कार्य भी नहीं। अपने आप को बचाने तो चुनाव आयोग को पूरी तरह स्पष्ट इन्होंने बचा के छोड़ दिया।
तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है चुनाव आयोग गलत कर रहा है, तभी तो उसके लिए इतनी सुविधाएं दी है उन्होंने कि पूरी जिंदगी तुम बेकार पूरा नहीं होगी। सिस्टम जो है खड़ा हो गया है कि आम जनता को किस तरीके से जो है पूरी तरीके से परेशान किया जाएगा, घर मकान ये सरकार अवैध है, मैं कहता हूँ आपको। इसका चुनाव भी कहेंगे सरकार अवैध है। बिल्कुल अवैध है, बिल्कुल अवैध है। देखो, हम ये किसी को नहीं कहेंगे कोई अवैध है, क्योंकि वो हमारा राजा है, उसको हमने ही चुना है। अच्छा, राजा चुना है आपने या सरकार बनाई है, क्या चुना है? सरकार भी है और वो राजा भी है, वो प्रजा का राजा है। तो जब वो राजा है, या तो उसके पास हमारी गुहार नहीं पहुंच रही है या हमारा दर्द नहीं पहुंच रहा, हम उसकी फैमिली हैं। ऐसा ही है, गुहार नहीं पहुंच रही, बगल में ही थोड़ी दूर पे ही सब कुछ है, क्या जानकारी नहीं है लोग कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं? उनको जानकारी होगी तो उनको ध्यान देना चाहिए, और शायद हमारी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से उन तक सरकार तक पहुंच जाए कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। प्राइवेट नौकरी करने वाले गरीब लोग हैं, वो अपने ठंड में ये लोग, इतने जंगल है यहाँ पर, ये लोग इसी यहाँ पर ही टेंट वेंट डालकर शेल्टर लेकर के रह रहे हैं। और अब सवाल यही कर रहे हैं कि अगर हम अवैध है, अचानक से यहाँ पर योगी सरकार अपना अधिकार जमा देती है, दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार पूरी तरीके से खामोश है, और ये लोग अपने घर और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगातार सड़कों पर उतरे हैं। और अब सवाल कर रहे हैं कि अगर हम अवैध है और अगर हम लोगों के कागज़ ठीक नहीं है, तो जिन वोटों से यहाँ से लोग जीत कर गए हैं, अपनी सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री बनकर के सीट पर बैठ गए हैं, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सब लोगों को यहाँ से वोट गया है, तो ऐसे में वो लोग भी तो कहीं ना कहीं अवैध हो, ऐसा ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। हालांकि इनकी लड़ाई कितनी आगे बढ़ती है, क्या यहाँ पर दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इनके हक में क्या कुछ फैसला लेती है, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से डटे हुए हैं और अपने घर के अधिकार को बचाने में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।